व्हाट अ डे इट वाज। मॉर्निंग को बहुत अच्छा ट्रेड गया। ऑलमोस्ट निफ्टी के पुट्स में हमने 80 टू 90 पॉइंट्स कैप्चर किए, और जो आफ्टरनून का बड़ा ब्रेकआउट हुआ उसे भी हम अच्छा खासा कैच कर पाए। भले स्टॉप लॉस आफ्टरनून के ट्रेड में हिट हो गया, बट झट से मैंने बता दिया कि ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखना चाहिए था। नेवरदलेस दोनों टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। अब अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसे आपको ज्वाइन करना है। और जो निफ्टी का व्यू है और ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक सही है, क्यों ये स्टॉक में गड़बड़ है, क्यों ये स्टॉक्स अच्छे हैं, ये सभी का एनालिसिस अलॉन्ग विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस आपको हर शाम यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ भी मेरे रिसर्च रिपोर्ट या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। whatever I am doing it, it's purely for educational and teaching purpose। जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम है, मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको वो एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ आने क्या वाला है, कौन से डायरेक्शन में निफ्टी जाने वाला है। महाभयंकर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये मार्केट में चल क्या रहा है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एंड प्लस दो तीन स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो आने वाले दिनों में तबाही मचाने वाले हैं। अगर ये स्टॉक आपने मिस कर दिए तो मैं कहूँगा कि इतने सेफ और अच्छे स्टॉक आपने सच में मिस कर दिए। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं एनालिसिस ये दो या तीन स्टॉक्स का एंड में करने वाला हूँ। चलो पर चलते हैं अभी के एनालिसिस के लिए। यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा पता रहेगा मैं S&P 500 का एनालिसिस सबसे पहले करता हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को जानने के लिए S&P 500 से अच्छा इंडेक्स कोई हो ही नहीं सकता। आप एक बार SGX निफ्टी देखना छोड़ दो, बट S&P 500 ज़रूर देखना। क्यों मैं ऐसे कहता हूँ? क्योंकि यूएस मार्केट का इंडेक्स है, और इससे जो यूएस में जो हमारे इंडियन मार्केट में मेजर पैसा लगाता कौन है? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मोस्ट ऑफ देम यूएस से रिलेटेड है। तो अगर S&P 500 का अंदाज़ा हमें आ गया तो डेफिनेटली पैसा इंडियन मार्केट में बहेगा या निकलेगा हमें इजीली पता चलता है। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ S&P 500 का एनालिसिस। अब यहाँ पे आप देखोगे जब से ये फेड रेट का इंक्रीज, भले इन्फ्लेशन कम हुआ विच वाज अ वेरी गुड न्यूज़, बट फेड के जो चेयरमैन है जेरोमी पॉवेल, उन्होंने फिर भी कहा कि हम रेट बढ़ाएंगे, अगले साल भी कुछ वैसे ही रखेंगे। तो बस मार्केट डर गया और मार्केट टू 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 करके नीचे आ गया। ओके, तो मार्केट, आई डोंट वांट टू यूज़ सम गलत वर्ड नहीं यूज़ करना है, बट ये मार्केट का दम निकल गया। ओके, सो अब मार्केट में वापस ताकत कब आएगी? ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे पता चले कि मार्केट के लिए हॉर्लिक्स कहाँ पे रखा हुआ है। आप क्या करोगे, आप हमेशा लेफ़्ट साइड पे देखोगे कि लास्ट टाइम कुछ झटका दे के मार्केट ऊपर कहाँ पे ओपन हुआ था, या लास्ट टाइम पे मार्केट नीचे 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 जा रहा था एंड सडनली मार्केट गैप अप कब हुआ। ओके, और यहाँ से चल कर पड़ा। अगर आप ऐसे जोन आइडेंटिफाई कर पाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि या ये जोन में बाइंग प्रेशर है। यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को बाय करना था, अभी भी यहाँ पे उनके ऑर्डर्स बचे हुए हैं। और जैसे ही अगले बार मार्केट वो जोन में आता है तो अच्छा खासा ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो सब कुछ सही हो गया, मार्केट ऊपर चला जाएगा, चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ समय के लिए क्यों ना हो। ओके,
ये मार्केट जो है कुछ समय के लिए क्यों ना हो, मैं आपको थोड़ा सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको एक्चुअल इसमें बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो मैंने कहा था नीचे गया, ओके नीचे गया, गैप अप से ऊपर हो गया, आप यहाँ पे ये कंसेप्ट देख सकते हो। देखो मार्केट को जाना नीचे था, बट इतने बड़े गैप के साथ ऊपर ओपन होके चल पड़ा। ओके, अब ये जो पूरा जोन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा चांसेस है, भले फेड की नेगेटिव न्यूज़ है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं ये वापस एग्रेसिवली बाइंग करना चालू कर देंगे। क्यों ये ऐसा करेंगे? अगर इन्होंने नहीं किया तो डेफिनेटली इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जो इन्होंने रखा है इधर, तो ये जो जोन में वापस आएंगे तो वापस बाइंग चालू करेंगे। ओके, और ये वही लोग थे जिनको लग रहा था कि S&P को 3760 में ख़रीदना बहुत अच्छा है, तो जैसे ही S&P वापस जोन में आएंगे तो ये ख़रीदना चालू करेंगे। अब इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से देना सीखना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि समझो ग्रीन कैंडल आ गई तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बाइंग बाइंग करके मार्केट को 5000 पे पहुंचा देंगे। नहीं, ये लॉजिक बिल्कुल भी नहीं बनता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छे खासे लेवल तक ये मार्केट को ऊपर लेके आएंगे। ओके, यहाँ पे वापस जो सेलर्स थे जिन्होंने सेलिंग करना चालू किया था, आप देखोगे डबल टॉप फॉर्म हुआ था। ओके, तो वापस ये जो सेलर्स है या ये जो बेयर्स है वो नीचे ढकेलना चालू करेंगे। अब ये कितने नीचे ढकेलेंगे, क्या ये वापस ऊपर जाएगा, ये बात की बात है, बट लॉजिक को समझो कि हमें क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमें क्या करना है। जैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है, आपको क्यों यहाँ तक ही ट्रेड करना है? क्या ज़रूरी है ये बेयर्स के घर में जाके आपको खाना खाना है? कुछ ज़रूरत नहीं है, बेयर काटेगा आपको। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही अपना पोजीशन जो मीन्स लॉन्ग वाला बनाया है, या समझो हमने कॉल ख़रीदा है, आपको यहाँ पे ही क्यों जाके, जो गलत सिखाते हैं लोग कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे बेचो, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप उसके पहले 4000 पे ही बेच दो ना। इधर अगर पावरफुल कैंडल दिखी तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, बीच में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इधर है, तो उसके पहले ही बेच दो ना। क्यों आपको एग्जैक्टली उधर ही जाके 4 5 10 रुपया और कमाना है? ओके, सो दिस इज़ द लॉजिक कि जैसे ही एक पावरफुल ट्रेंड बनता है, आप ट्रेन में बैठ जाओ, पूरा विरार तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बोरोली आ जाएगा, ये बोरोली है, ये विरार है। ओके, जो मुंबई वाले हैं ये कोरिलेट कर पाएंगे, विरार के ट्रेन में क्यों अपना सैंडविच करके लेना है, बोरोली में उतर जाओ। ओके, वेरी सिंपल लॉजिक। तो ये लॉजिक आपको हमेशा फॉलो करना है। होप आपको ये पता चला रहेगा लॉजिक, तो आगे ऐसे ही करोगे। एंड भले आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो, बट आपको जो ट्रेड से निकलना है ना, ये बहुत पहले निकलना है। ओके, मे बी आप यहाँ पे भी निकल सकते हो, आप देखोगे 4000 पे भी निकल सकते हो। 200 पॉइंट की मूव कुछ बुरी नहीं है, ये S&P के बेसिस पे सिर्फ समझा रहा हूँ। अब हमें S&P में क्या करना है, तो एक बड़ी कैंडल देखनी है 1 या 2 दिन में, ताकि हम समझ पाए कि ग्लोबल मार्केट सुधर गया है और वापस हम निफ्टी के या फिर कुछ स्विंग ट्रेड्स ले सके। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा? अभी तो सिर्फ शुरुआत की है, अभी तो मैं कहूँगा कि पिक्चर का ट्रेलर चालू हुआ है। अब मुझे निफ्टी समझाना है, बैंक निफ्टी समझना है। अगर आप बोर हो रहे हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बोलना
कि बोर हो रहा है या मज़ा आ रहा है, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट्स आए कि बोर हो रहा है, मैं यहीं पे निफ्टी बैंक निफ्टी का फटाफट लेवल दे दूंगा, कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। और हम कल मिलेंगे सुबह टेलीग्राम चैनल में 9:15 बजे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए। बट अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं सुनना चाहता हूँ कि यस मज़ा आ रहा है, कंटिन्यू करो, तो फिर मैं निफ्टी में भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो 2 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट ज़्यादा हो गया, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और मैं आप सभी के रिप्लाईज पढ़ूंगा यहाँ पे। और एट द सेम टाइम मैं कहूँगा भी नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करो, क्योंकि हर दिन मैं ऐसे कुछ अच्छे खासे कंसेप्ट बताता हूँ जिससे आपका ट्रेडिंग डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ, भले आपको लग रहा है कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बाद में सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और कल आपने बहुत कम कमेंट्स किए, सिर्फ 16 कमेंट्स। आज मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 300 कमेंट्स तो भी आने चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना। और मैं जाता हूँ निफ्टी की तरफ। अब निफ्टी का अगर आप एनालिसिस देखोगे, निफ्टी क्या कह रही है, ओके, सबसे पहले निफ्टी क्या कह रही है, ये कुछ मतलब नहीं है, ओके। आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना, ये भी कुछ मतलब नहीं है, ओके। आरएसआई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे होता है आरएसआई वर्क। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये वाला लो, ओके, ये वाला लो, ये वाला लो नीचे, ओके। बट ये क्या हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। आरएसआई अगर आप देखोगे ना, यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिख रहा है ये पॉइंट है, ओके, और इसका जो है ये पॉइंट है। अब निफ्टी तो नीचे जा रही है बट आरएसआई ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी देखो निफ्टी तो नीचे जा रही है, आरएसआई ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे आपको देखोगे तो बुलिश डाइवर्जेंस कोई कहते हैं या मैं कन्वर्जेंस कहता हूँ, आपको दिखाई मॉर्निंग को ही दिया था कि बुलिश कन्वर्जेंस है, ओके। अब ये तो एक चीज़ हो गई कि आरएसआई ने अपना काम कर दिया आवरली चार्ट में, बट क्या मार्केट सच में ऊपर जा सकता है, क्या मार्केट सच में ऊपर जा सकता है, इसका सवाल हमें ढूंढना है। अब आप देखोगे ना, वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन, मार्केट को जब भी ऊपर जाना है मार्केट क्या करता है, हाई लो हाई लो। अब ये भूल जाओ, ये स्पाइक है, हाई लो हाई लो हाई लो, ओके। हमेशा मार्केट हायर हाइज क्रिएट करता है और हायर लोज भी क्रिएट करता है, ओके। बट मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे लगेगा कि बुलिशनेस आ गया, चलो ट्रेड करो। अरे बट मार्केट ने हायर हाइज और हायर लोज आवरली चार्ट में किया ही कहाँ पे है। अब तो ये देखो, ये तो लोअर लो क्रिएट किया है, ओके, ये अभी भी हायर लो है। रुक जाओ रुक जाओ, कुछ ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। 18,450 का नंबर जो कहा था, कहाँ उसके ऊपर मार्केट चला गया है। जब उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो दो चीज़ होगी, सबसे पहले क्या होगा, मार्केट पिछले दोनों हाई से ऊपर चला जाएगा और आवरली में प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, ओके, उसके बाद में समझो वापस गिर के इसके नीचे आ गया तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें पहले तो सबसे 18,450 के ऊपर, बाद में जो पुल बैक आएगा वहाँ से ये पूरा नीचे नहीं आना चाहिए जैसे ऐसे हुआ था, ये केस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। छोटा सा ही पुल बैक आना चाहिए। फिब मालूम है 0.38 नंबर पकड़ लो, 68 ठीक है, अच्छा है, बट जो पावर निकलती है स्टॉक में 0.38 से निकलती है। तो 0.38 का अगर ये रहेगा, ओके, और तब जब ये ऊपर जाएगा तब आप देखोगे ये आराम से इधर पहुंच जाएगा और तब
आपके ये जो 180 पॉइंट है ना, ये आराम से बन जाएंगे। फिलहाल 200 पॉइंट 300 पॉइंट के लिए मत भागना, ओके, जब तक क्या जब तक 18,450 के ऊपर नहीं जाता। और अगर आप देखोगे ये कहाँ तो भी एक्सपांडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है, भले हम दोनों जगह पे ट्रेड सही कर रहे हैं, बट आप हैरान हो जाओगे 95% ऑफ द ट्रेडर्स का यहाँ पे भी गला कटेगा, यहाँ पे भी गला कटेगा, यहाँ पे भी गला कटेगा, यहाँ पे भी गला कटेगा। क्योंकि अगर आपने मार्केट को, ट्रेंड को समझ नहीं पाया, तो आप कितना भी अच्छे ट्रेडर हो, आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपको इमीडिएटली पता चलना चाहिए था यहाँ पे मार्केट अपने रंग ढंग चेंज कर रहा है। आपको इमीडिएटली पता चलना चाहिए था कि यहाँ पे सुबह जैसे ही गैप डाउन हो गया, मार्केट को कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी बड़ी गैप डाउन लेने की, नीचे आना चालू हो गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 18,450 के ऊपर ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। वहाँ पे आवरली में मार्केट को क्लोज होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि चलो अब सब सही हो गया, मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बट जैसे ही ये पॉइंट के ऊपर आ गया ना, आप लॉजिक देख लो, जैसे ही ये पॉइंट के ऊपर आया और यहाँ पे अगर मुझे अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न मिला ना, जो कि लगभग 18,450 के आसपास ही रहेगा, ओके, यहाँ पे कैसे मूव होगा मैं बोलता हूँ। ये ऐसा होगा, ये रेजिस्टेंस है, अब जाना है तो इसके ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, और यहाँ पे जब भी मुझे कुछ अच्छा मूव मिलेगा, अच्छी ग्रीन कैंडल दिखेगी, तब मैं क्या करूँगा, ये पहला टारगेट रहेगा, ओके, यहाँ पे दूसरा टारगेट रहेगा, और तीसरा टारगेट फंटास्टिक रहेगा 18,640। आप देखो मैं एंड तक नहीं ट्रेड करूँगा, तो ये वाला मेरा लॉजिक होगा, ओके। नीचे के ट्रेड अगर मुझे करने भी है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अगर देखूँगा ना, तो जैसे ही वापस अगर नीचे आ रहा है तो आप देखोगे कुछ भी सपोर्ट नहीं है मार्केट को। ये वाले ट्रेड के 18,240 के पहले ही मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि ये जोन बहुत रिस्की होते जा रहा है, बहुत रिस्की होते जा रहा है। एक ही शॉट में आज नीचे जाना चाहिए था, बट जिस हिसाब से अच्छा सपोर्ट ले लिया, अब उससे भी महाभयंकर न्यूज़ आनी चाहिए ताकि ये नीचे चला जाए। जो भी नेगेटिविटी थी ऑलरेडी टेकन कंसिडरेशन इन द मार्केट, तो अब बहुत बड़ी महाभयंकर न्यूज़ जो आज आके नीचे जाने वाला था वो ख़त्म हो गई है मेरे हिसाब से। फिर भी हम S&P 500 पे ध्यान देंगे। मुझे चाहिए यहाँ पे कि S&P 500 ग्रीन कैंडल दिखाए ताकि मैं अच्छा खासा ट्रेड कर सकूँ। तो ये कंसेप्ट हो गया। बैंक निफ्टी में देखते हैं, ओके। और बीच में अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे तो हम एक्चुअल ट्रेड एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ये बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है, विच इज़ रियली फंटास्टिक। अब सिर्फ एक ऐसी कैंडल चाहिए, ओके। फिर क्या आप करोगे, स्ट्रेट अवे ये पॉइंट तक 43,830 तक ट्रेड करोगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, ये दोजी का भी आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो, 43,340 और एंट्री मैं कहूँगा लगभग 43,600 के बाद ही, या अगर समझो आपको छोटी दोजी भी दिखी तो पहला टारगेट आप 43,600 करोगे, ओके। छोटी दोजी नहीं, छोटी कैंडल भी दिखी यहाँ पे, ओके, छोटी कैंडल भी दिखी तो पहला टारगेट हमेशा 43,600, उसके बाद में फंटास्टिक टारगेट, बट स्टॉप लॉस जो रहेगा वो दोजी के नीचे रहेगा 43,340। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको पसंद आया रहेगा। अब 2-3 स्टॉक्स है जो स्कैनर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के स्कैनर। अगर आप देखोगे बलरामपुर चीनी हैकिनाशी में आया था, बहुत फंटास्टिक काम कर रहा है। आप देखोगे ये स्टॉप लॉस परफेक्ट आप रख सकते हो, अभी की भी एंट्री रख सकते हो। 30 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस है,
420 का पहला टारगेट है, अब 406 है, और जैसे ही ये निकल जाएगा 470 का दूसरा टारगेट। ओके, सो और 370 का स्टॉप लॉस। बलरामपुर चीनी क्योंकि शुगर बहुत अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10% का आपको स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ रखने को, तो क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे है तो थोड़ा सा संभाल के। अदानी एंटरप्राइज ब्रेकआउट स्कैनर्स अगेन मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के फैंटास्टिक मूव बता रहे हैं। आप देखोगे ये वाला मूव, वापस दूसरी मूव चालू होने वाली है। अदानी एंटरप्राइज बहुत छोटा स्टॉप लॉस 3800 का, बहुत बड़ा टारगेट जो पिछला वाला था, तो अदानी एंटरप्राइज पे ध्यान रखना। अभी भी अगर ये वीकली चार्ट है तो मैं कहूँगा इफ़ यू स्टिल आर कंसर्न तो फ्राइडे तक का इंतज़ार करना, ये पूरा का पूरा ऊपर अच्छी तरीके से क्लोज होने देना। और कौन सा स्कैनर्स बता रहा है, LIC को मिस मत करना, क्योंकि LIC ने जिस तरीके से प्रॉफिट दिया है और जिस तरीके से ये बढ़ेगा, तो आप CDSL के चार्ट देख लो, आप IX के चार्ट देख लो, ये अपने IPO प्राइस के ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत ही ऊपर जाएगा। आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी रख सकते हो और इस LIC जीवन खुशहाली सब कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। 300 कमेंट्स चाहिए, 300 400 नहीं। और टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करना। मैं कल मिलूँगा कल। इट वाज रियली फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल इन द मॉर्निंग एंड सी यू टुमारो।